पापा, मुझे कोई छोटा पक्षी पकड़ कर ला देना। मेरा पिंजरा कब से खाली है, मुझे भी कोई पेट रखना है। जग्गू के पापा, आप अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दे। वो कब से आपसे कहे जा रहा है, ला दे इसे कोई छोटा पक्षी पकड़ कर। जग्गू, क्या तुम उसे समय पे दाना और पानी डाल दिया करोगे? हाँ हाँ पापा, मैं अपने पेट को पानी भी दूंगा और दाना भी। गोरी, तो फिर लाओ मेरा शिकार वाला थैला और मेरा जाल। कालू कौवा अपना शिकार करने का सामान लेकर घर से निकल जाता है। वह उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी दिशा में चला जाता है और एक पेड़ के पास खुली दिशा में दाना छींट कर जाल लगा देता है और पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर और उसका बेटा उड़ते उड़ते उसी दिशा में चले आते हैं। दाना देखकर वो दोनों वहाँ उतरते हैं। पापा, यहाँ तो बहुत दाना है। ठहरो, मुझे गौर से देखने दो। मुझे ऐसा लग रहा है ये दाना किसी शिकारी ने डाल रखा है। नहीं पापा, यहाँ तो पहले कभी कोई शिकारी नहीं आया। चल चल छोटे कबूतर, खा ले दाना और फंस जा मेरे जाल में। पेड़ के पीछे छुपा कालू शिकारी कौवा ऐसा सोचता है। कबूतर का बेटा अपने पापा का बात ना मानकर दाना खाने के लिए आगे बढ़ता है और जाल में फंस जाता है। कबूतर उड़कर पास वाले पेड़ पे बैठ जाता है। रस्सी को पकड़े हुए कालू भी तुरंत वहां आता है। पकड़ा गया, शिकार पकड़ा गया। आज मेरा बेटा जग्गू तो खुश हो जाएगा। मुझे छोड़ दो जालिम शिकारी कौवे, मुझे छोड़ दो। मेरे बेटे को आजाद कर दो जालिम कौवे, तुम मेरे बेटे को कैद नहीं कर सकते। मेरा बेटा जिद कर रहा था पेट रखने की। मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को दाना भी देगा और पानी भी। हम कैद में जिंदा नहीं रह सकते और कैद में मिलने वाले दाने और पानी से अच्छा है हम खुली हवाओं में अपना भोजन ढूंढें। आप ऐसा जुल्म ना करें, आप मेरे बेटे को छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाथ आया शिकार, मैं कैसे छोड़ दूं? चल भाग कबूतर कहीं के। कालू कौवा कबूतर की कोई भी बात सुने बिना उसके बेटे को जाल में डालकर अपने घर ले जाता है। जग्गू छोटे कबूतर को देखकर बहुत खुश था। अब इसे समय पर दाना डाल दिया करना, कहीं ऐसा ना हो ये छोटा कबूतर भूखा ही मर जाए। मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरे बिना मेरे माँ पापा नहीं रह सकते, वह मर जाएंगे। चुप चुप कर छोटे कबूतर, जब से पकड़ा है तब से रोए जा रहे हो। तुम्हारे मामा पापा को कुछ नहीं होगा। इस जंगल में बहुत सारे कबूतर हैं, एक तुम नहीं होगे तो क्या हो जाएगा? मैं दाना दूंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू उस छोटे कबूतर को दाना डाल देता है। रात हो जाती है। वह छोटा कबूतर कुछ खाए बिना पिंजरे में बैठा रो रहा था। मेरा बेटा कहीं से ला दे, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। उस जालम कौवे की बहुत विनती की मैंने, परंतु वह नहीं माना और हमारे बेटे को कैद करके ले गया। मेरा बेटा मेरे बिना नहीं रह सकता, वो मर जाएगा उस जालम की कैद में। दूसरे रोज कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, जालम शिकारी कौवे ने मेरे बेटे को कैद करके ले गया है। आप हमारे साथ चले और उस कौवे से बोल दें वह मेरे बेटे को आजाद कर दे।
ये शिकारी अपने छोटे छोटे खुशियों के लिए हमें कितना बड़े बड़े दुख देते हैं। वे मानेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी चलते हैं। चिड़िया कबूतर व कबूतरी के साथ कौवे के घर जाती है। कौवे ने छोटे कबूतर को पिंजरे में कैद कर दीवार के सहारे लटका रखा था। जालम को आप इस छोटे कबूतर को छोड़ दें। देखें तो मेरा बेटा बोल नहीं रहा और आंखें भी बंद है। ऐसे मेरा बेटा मर जाएगा। भगवान के लिए मेरे बेटे को आजाद कर दे। नहीं नहीं पापा, मैं अपने पेट को नहीं छोड़ूंगा। कल से मेरा बेटा बहुत खुश है और तुम सब चाहते हो कि मैं अपने बेटे की खुशियाँ तुम्हें दे दूं। भागो यहाँ से, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मेरे बेटे के बदले मुझे कैद कर लें और मेरे बेटे को छोड़ दें। तुम्हारा क्या अचार डालना है मेरे बेटे ने? मेरे बेटे को छोटा पक्षी अच्छा लगता है। फिर वह सब निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा पापा, मैं खेलने जा रहा हूँ। पहले इस कबूतर को उठाकर अंदर रखो। धूप बहुत तेज है, शाम तक तुम्हारा ये कबूतर मर जाएगा। फिर जब कौवा अपने पिंजरे को उठाकर घर के अंदर रखता है और घूमने चला जाता है। वह जग्गू कौवा झरने पे खेल रहा था कि एक पत्थर उसके पांव पे गिर जाता है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आता, परंतु वह पत्थर के नीचे दब जाता है। वह वहां से उड़ने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वह कर नहीं पाता है और वहीं बैठ कर रोने लगता है। पापा मम्मा, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाले। वह बैठा ऐसे रोता रहता है। रात हो जाती है। जब रात तक कौवे और कौवी का बेटा घर नहीं आता तो वह अपने बेटे को लेकर चिंतित होते हैं। कालू जी, जग्गू सुबह से गया हुआ है और अभी तक नहीं लौटा। जग्गू बहुत शरारती है, कहीं वह किसी मुसीबत में न फंस गया हो। मैं देख कर आता हूँ। जग्गू के पापा कालू कौवा जग्गू को यहाँ वहाँ सब ढूंढते हैं, परंतु जग्गू कहीं नहीं दिखता है। वह थक हार कर घर वापस लौट जाते हैं। गोरी, जग्गू नहीं मिला, न जाने वह कहाँ चला गया है। वह दोनों पति पत्नी रो रहे थे। अंकल चुप कर जाएं, आप कल मेरे मम्मा पापा के पास जाना। मेरे मम्मा पापा की उड़ान सब पक्षियों से ऊंची है। वह आपको देखकर बता सकते हैं कि आपका बेटा कहाँ है। सुनकर गोरी कभी खुश होती है। सच छोटे बच्चे, आपके पापा इतनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं? बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं मेरे मम्मा पापा। ऐसे ही दूसरे रोज कौवा व कौवी कबूतर और कबूतरी के घर जाते हैं। और रो रहे थे, मेरा बेटा कल से कहीं खो गया है। आपके बेटे ने बताया है कि आप ऊंचाई पर उड़ते हुए सब देख सकते हैं। प्लीज मेरे बेटे की ढूंढने में हमारी मदद करें। फिर कबूतर एक ऊंची उड़ान लेता है। वो बहुत ऊंचाई पर जाता है और देखता है कि जग्गू कौवा एक झरने पर पत्थर के नीचे दबा हुआ है। फिर कबूतर वापस चला आता है। मैं बता सकता हूँ कि आपका बेटा कहाँ है, परंतु बदले में आप मेरे बेटे को आजाद करें। कौवे मान जाते हैं और कबूतर उनके बेटे का पता बता देता है। फिर कौवा और कौवी अपने बेटे को उस पत्थर के नीचे से निकालते हैं और घर जाकर उस छोटे कबूतर को आजाद कर देते हैं। मुझे माफ करना दोस्त, मैं एक रात मम्मा पापा के बिना गुजारा और मुझे एहसास हुआ कि मम्मा पापा के बिना रहना कितना मुश्किल है। मैं आज के बाद किसी छोटे पक्षी को कैद में नहीं रखूंगा। मेरे मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जाऊं? ऐसे वो छोटा कबूतर फिर आजादी की हवा में सांस लेता है और घर लौट जाता है।